मेरा नाम सलमा भी है। मेरे ग्रामीण क्षेत्र निमसाड़िया से कह रही हूँ कि मैं छोटे तौर पे सिलाई मशीन का काम करती हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरी सहायता बैंक कैसे कर सकती है? हाँ सलमा जी, आपने जो सवाल पूछा कि आप सिलाई सेंटर चालू करना चाहती हैं, अभी घर में आप सिलाई का कार्य कर रही हैं, तो आप बहुत आराम से उसे कर सकती हैं। क्योंकि यदि आप 2-3 मशीन तक आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने स्व सहायता समूह में क्योंकि आप जुड़ी हुई हैं, तो आप स्व सहायता समूह के माध्यम से भी आप ऋण ले सकती हैं, क्योंकि आपका सारा लेन देन अच्छा है पहले से। दूसरी, आप हमारे फाइनेंस के जरिए भी, माइक्रो फाइनेंस के जरिए भी आप युक्ति से ऋण भी प्राप्त कर सकती हैं। तीसरा चीज़ ये है कि यदि आपको और बड़े मात्रा में आप करना चाहते हैं, ज़्यादा स्तर पे करना चाहते हैं, तो क्योंकि आपके समूह का बैंक में भी खाता खुला हुआ है और आप बैंक में एक अच्छे ग्राहक की तरह हैं, तो बैंक के पास यदि आप जाते हैं और बैंक से बात करेंगे, तो निश्चित रूप से बैंक भी आपको इसके लिए सहयोग करेगी, क्योंकि आपका पिछला लेन देन बहुत अच्छा रहा है। तो आप बिल्कुल इन सारे विकल्प पे आप काम करके अपना बहुत अच्छे से बिजनेस बढ़ा सकती हैं और आमदनी घर की उन्नति कर सकती हैं। सर मैं दुर्गा कीर बोल रही हूँ निमसाड़िया से। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एटीएम के बारे में, आप मुझे जानकारी दें। अभी जो दुर्गाबाई ने एटीएम के संबंध में जानकारी चाहिए, एटीएम की भी बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। जिस तरह अपन अपना बचत खाता खोलते हैं, उसके ही साथ में बचत खाते खोलने के साथ में ही अपन एटीएम का भी उसमें आवेदन अपन भर के बैंक को दे सकते हैं। सिंपल उसमें 2-3 फोटो लगती हैं और बहुत आसानी से बन जाता है। घर गृहस्थी का काम करने वाली महिला हो या कामकाजी महिला, वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण लेने के बाद इसके जीवन में नई रोशनी आ गई। पहले से व्यवसाय कर रही महिलाओं ने भी लोन लिए और अपने व्यवसाय को गति दी। पूंजी का सही प्रयोग सीखकर इन्होंने न सिर्फ अपने काम को बढ़ाया बल्कि अपने लाभ में भी इजाफा किया। आपका नाम बताएं, आपने ये व्यवसाय कब से शुरू किया, कैसे शुरू किया, उस संबंध में बताएं। जी सर, मैं पहले कुछ नहीं करती थी, घर में ही रहती थी और पहले स्थिति हमारी ठीक नहीं थी। बाकी अब हमने ये बिजनेस चालू किया तब से काफ़ी परिवर्तन आया है और अब सब ठीक ठाक चल रहा है। हमारा किराना दुकान और चक्की, मेरे पति किराना दुकान चलाते हैं और मैं चक्की चलाती हूँ सर। आपको इसकी जो जिसमें पैसा लगा धंधे में, कहाँ से आपको मिला? युक्ति संस्था सोसाइटी से लिया था सर मैंने लोन, और कुछ अपने पास से भी लगाया था। कितना आपने लगाया, कितना इनसे लिया? सर ये 35,000 की पड़ी थी मेरे को, तो इसमें हमने पहली बार में सर ने 8,000 दिया था और एस के एस से मैंने 10,000 लिया था। 18,000 ऐसे हुए थे और 20,000 हमने अपने उससे लगाया। बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, पर आपको हर महीने या हर दिन कितनी आमदनी हो जाती है? सर मेरे को इसमें पक्का नहीं रहता कितनी हो जाती है, बाकी 3,000 रुपये प्रॉफिट हो जाता मेरे को बचत, मेरी बिल निकाल करके। आपने बचत की बात की, तो बचत के लिए आप क्या करती हैं, कहाँ जमा करती हैं? जमा तो नहीं करती सर, बिल निकाल के वो तो पता चल ही जाता है, मतलब कि कितना आमदनी हुई, कितनी बचत हुई, ऐसा। कभी 3,000 भी बच जाते हैं, कभी 2.5 भी बच जाते हैं, कभी 5 भी बच जाते हैं। वो जब जैसा सीजन रहता है वैसा काम चलता है। जैसे कभी शादियों के टाइम में शादी की पिसाई वगैरह आ जाती है तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है सर। महिलाओं को तो कहते हैं गृह लक्ष्मी होती हैं, तो बचत के लिए आप क्या करती हैं? बैंक में खाता आपने खुलवाया, कहाँ जमा करती हैं? जी हाँ सर, मेरा बैंक केनरा बैंक में खाता है, मैं वहाँ जमा करती हूँ पैसा। जैसे सर, जैसे कि मतलब बिल निकाल के जो पैसा बचता है वो केनरा बैंक में डाल देते हैं, या और भी कारों में ले लेते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई है और घर का खर्च है उसमें ले लेते हैं सर। जब जैसे ज़्यादा बचत हो जाती है तो बैंक में डाल देते हैं। बाकी अपन इसीलिए करते हैं ताकि अपना का घर भी चल सके और बचत भी हो सके। आप जैसी बहुत सारी जो बहनें हैं जो प्रदेश में गाँव में रहती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपना घर के साथ साथ में कुछ बिजनेस भी करना चाहिए ताकि अपनी उन्नति हो, अपने बच्चों की उन्नति हो, वो सब बढ़िया अच्छा चलता रहे। सिलाई करती इस महिला को देखिए, वित्तीय समावेशन का लाभ उठाकर इसने अपने पुराने व्यवसाय को और बढ़ाया है। लोन लेकर नई मशीनें खरीदी, काम बढ़ा तो आमदनी बढ़ी और लाभ भी। अब इनके साथ इनकी बेटियां भी इस काम को कर रही हैं। बेटियां मां के काम में हाथ बटाकर परिवार की आय बढ़ा रही हैं। मैं श्रीमती मीना मालवी, मैं होशंगाबाद की रहने वाली हूँ और मैं करीबन लगभग 20 साल से अपने सिलाई क्षेत्र में कार्यरत हूँ। पिको फॉल और ब्लाउज वगैरह, सलवार सूट, पूरी सिलाई मेरे को आती है और अपने बच्चों को भी मतलब इसी में पढ़ाई लिखाई का इसी में लाभ उठाती हूँ मैं। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है और मेरे 2 बच्चे, एक BA फर्स्ट ईयर में,
दूसरी BSc फाइनल में है और एक लड़की मेरी 12th में है, लड़का मेरा 8वीं में है। आपको इसमें कितनी पूंजी लगी? करीबन इसमें अभी तक तो मतलब मैं अपने घर के उससे पैसा लगाती थी और उसके बाद जब ये अपनी युक्ति संस्था वाले सर मेरे से मिले थे, मतलब हम सब ग्रुप की महिलाओं से, तो इन्होंने जानकारी दी हमको इस विषय में। कहने लगे आप सिलाई करती हैं तो आपको मतलब जो लोन चाहिए तो मतलब हम लोन दे रहे हैं ग्रुप की महिलाओं को, तो आप यदि जुड़ना चाहती जुड़िए। तो हमने फिर विचार बनाया, 15 महिलाएं हम हुए, इनसे मिलकर फिर हमने सब ने मिलकर लोन लिया। वही मेरा पहला साल था, इसलिए मेरे को मतलब 5,000 का ही लोन मिला था। तो उसमें मैंने अपना पिको ली, ये मतलब फाल वगैरह खरीदे, मैंने अस्तर खरीदे, थोड़ी बहुत साड़ियाँ ली मैंने सस्ती वाली, फिर उसको मतलब बेच के उसमें जो आमदनी अभी तो मतलब उसी मतलब उसका पैसा उसमें लगा के और काम को मैंने आगे बढ़ाया। और मेरी जो आमदनी हुई उसमें मैं अपने घर का भी कार्य अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है और अपने मतलब बच्चों के लिए भी मतलब दिक्कत नहीं जा रही मेरे को। आपके इस काम में घर के कौन कौन हाथ बटाते हैं? इस काम में मेरी दोनों लड़कियां मेरा काम में हाथ बटाती हैं। इसमें आपको लगभग कितनी आमदनी हो जाती, एक महीना या एक दिन में, ऐसा बताएं। इसमें कल मतलब 150 रुपये 200 रुपये तो लगभग मेरे को डेली होती है। हाँ। तो जो आपने बताया कि 200 रुपये मिल जाते हैं, तो उसको कैसे आप उसको कहाँ कहाँ खर्च करती हैं, कितना आप बचत करती हैं? क्या बैंक में आपका खाता है? जी मेरा बैंक में खाता है, उसमें मतलब मैं थोड़ा बहुत क्या है मेरे तो मतलब 150 के लगभग या 100 के लगभग बैंक में जमा डाल देती हूँ मैं। तो उस पैसे से क्या अपने बच्चों की पढ़ाई का फीस वगैरह जो है मैं उसमें जमा कर देती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों की फीस जो सेमेस्टर फीस भराती है आजकल, तो वो हर 6 महीने में लगती है, तो उस हिसाब से मेरे को काफ़ी सेफ्टी है इसमें। बैंक में पैसा जमा करने से क्या फ़ायदा लगता है आपको? बैंक में जमा पैसा ये फायदा है कि जैसे मान लो कभी अपने को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या तो माल ही लाना पड़ता है थोक में, तो अपन पैसा निकाल कर तुरंत ले आते हैं। और जो घर में मतलब यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, बीमारी है, तकलीफ है, कुछ भी हो, तो वो पैसा अपने काम में आ जाता है।